जमात अव्वल के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज जो मैंने मौजू चुना है हरूफ तहजी में, वो है हरूफ तहजी मगर ज़ेर ज़बर और पेश के साथ। जैसे कल आप लोगों ने जो अलिफ बे पे ते टे से के ऊपर जो भी मतलब निशानियाँ थी उनको आपने समझा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आज मैं उसी सबक को आगे ले जा रही हूँ। तो आज का सबक है जीम पेश बनता है जू, यानी कि जीम है, ठीक, ये जीम है, ऊपर पेश है। मैंने कल ही आप लोगों को ये समझाया है, इस निशानी से इसकी आवाज़ में बदलाव आता है, जैसे कि जीम पेश जू बनता है। ऐसे ही दूसरा है, ये है चीम। हरूफ तहजी में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ये चीम है, यानी कि बीच में इसके 3 नुक्ते हैं, तो मगर नीचे इसकी ज़ेर है, तो ये बनेगा ज़ेर से ची, यानी कि चीम ज़ीर ची। जैसे कि आप लोगों ने अगर इसी चीम को मैं ऊपर पेश लगाऊंगी तो ये बनेगा चीम पेश चू। अगर इसी चीम को मैं ऊपर ज़बर लगाऊंगी तो ये बनेगा चीम ज़बर चा, यानी कि चीम एक ही है हरूफ तहजी में, मगर जब उसके साथ ये निशानियाँ मिलती है तो ये अपनी आवाज़ें बदल देती है, जैसे कि उनमें जो आवाज़ है वो दूसरी निकलती है। जैसे कि चीम ज़ेर ची, जैसे कि ये है, इसके ऊपर मैंने ज़बर लगाया, बन गया चीम ज़बर चा। इसके ऊपर मैंने पेश लगाया तो बन गया चीम पेश चू। ऐसे ही आप इस जीम को भी कर सकते हो। ऐसे ही मैं आगे जाऊंगी, हाई ज़बर हा, हाई ज़बर हा, तो ऐसे ही अगर हाई पेश हो गया हु, अगर हाई ज़ीर तो हो गया ही। यहाँ पर है इस वक्त हाई ज़बर, तो ये बन गया हाई ज़बर हा। ऐसे ही यहाँ पर खाई है हरूफ तहजी में, मगर खाई के नीचे क्या है, ज़ीर है, तो ऐसे में ये बन जाएगा खाई ज़ीर खे। अगर इसी खाई के ऊपर हम पेश लगाएंगे ये बन जाएगा खाई पेश खो। अगर इसी खाई को हम लगाएंगे ज़बर तो ये बन जाएगा खाई ज़बर खा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखोगे एक और शक्ल जो हरूफ तहजी के लिहाज से दाल है, असल में ये दाल है मगर ऊपर पेश है, तो ये बन गया दाल पेश दू। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पर दाल लिखूँ मगर ऊपर में ज़बर लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दाल ज़बर दा। अगर इसी दाल को मैं नीचे ज़ेर लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा, शाबाश, ये बन जाएगा दाल ज़ेर दे। ऐसे में दाल तो एक ही है मगर 3 सूरतों में उसकी आवाज़ में बदलाव आया है। जैसे कि ये बन गया दाल ज़बर दा, ये बन गया दाल पेश दू, ये बन गया दाल ज़ीर दी। यही आप लोगों को समझना है। आगे यहाँ पर आप लोग इसी शक्ल में दूसरा देखोगे, ये हरूफ तहजी में डाल है, क्या है, डाल है, क्योंकि उसके ऊपर छोटा तोई है, तो इसको हम ऐसे हरूफ तहजी में पढ़ते हैं सिंपली डाल। तो डाल के ऊपर आपको जो निशानी यहाँ पर दिख रही है ये है ज़बर, तो जब डाल के ऊपर ज़बर है तो ये बन गया डाल ज़बर डा। क्या बन गया, डाल ज़बर डा। ऐसे में अगर यहाँ पर यही डाल लिखूँगी तो डाल को ऊपर में अगर पेश करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, डाल पेश डू। तो ऐसे ही डाल को अगर मैं यहाँ पर बनाऊँगी तो नीचे में इसकी ज़ेर लगाऊँगी तो ये क्या बन जाएगा, डाल ज़ीर डी, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग अच्छी तरह से इस को इंशाल्लाह आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो कल मैं आगे इसी हरूफ तहजी को इन्हीं ज़ेर ज़बर पेश के साथ आगे ले जाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।